RA2 की बात कर रहे हैं हम। तो RA2 में हमने देखा कि RA2 किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। RA2 कह रहा है कि स्टेट डायरेक्टरेट की कंडीशन इंप्रूव करने की बात कर रहा है। तो स्टेट डायरेक्टरेट और डीजीट के बीच में परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग एग्रीमेंट हुआ, जिसको PBFA भी बोलते हैं। वो क्या कह रहा है कि भैया स्टेट डायरेक्टर तुम इन चीज़ों को सही करो, जैसे वैकेंसीज, इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग, इन सब पे फोकस करो। अगर सही करोगे टाइम तो आपको फंडिंग हम आगे देते रहेंगे। तो अल्टीमेटली इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, KPIs के क्या हैं, इसके अगर हम KPIs की बात करें तो KPIs की अगर इनकी बात करें हम, तो पहला KPI जो कंप्लीट होना चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एंड, हाँ, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की बात हो रही है पहले KPI। दूसरा KPI क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ वैकेंसीज, और रिडक्शन ऑफ वैकेंसीज इन proportion to sanctioned strength in ITIs। कहने का मतलब ये हो गया कि ITIs में भैया 100 सीट हैं ट्रेनर्स की, और कुल सपोज 30 ही भरी हुई हैं। तो ये तो बड़ा गलत है, 30% ही स्टाफ से काम चला रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, फंड नहीं मिलेगा। तो फंड कैसे मिलेगा कि इसको खत्म करो, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग करवाओ। ये कौन करवाता है, स्टेट डायरेक्टरेट कराते हैं, तो इनको पैसा मिलता रहेगा। तो ये किस किस में, DGT और स्टेट डायरेक्टरेट के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ है, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग एग्रीमेंट का। आपको हम पैसा देंगे, आप पहले काम करिए, कि पहले तो ये काम करिए, वैकेंसीज जो है उनको रिड्यूस करिए, जो वैकेंसी जो खाली पड़ी है उनको रिड्यूस करिए, उनको भरिए, फिल करिए, और जब वो फिल हो जाएंगी तो उनकी ट्रेनिंग भी करानी है। तो इनके बेस पे आपको स्टेट को फंडिंग मिलेगी। ऐसे ही आगे हम अगले उसकी बात कर लेते हैं, RA3 की बात कर लेते हैं, रिजल्ट एरिया 3। रिजल्ट एरिया 3 किस पे फोकस कर रहा है, ये ये सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि ना तो स्टेट डायरेक्टरेट से इसका कोई मतलब है और ना ही ITI से मतलब है। ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट करा जाता है, क्योंकि ये लर्निंग की किस पे फोकस कर रहा है, देखो ये लर्निंग एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात कर रहा है, उन्हें इंप्रूव करने की बात कर रहा है। तो ये इंप्रूव, ये मटेरियल सेट करने का काम ये DGT का है। DGT सेट करती है ना स्टैंडर्ड्स टीचिंग के, और उसके प्रॉपर की क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्या मटेरियल होगा, कैसे क्लासेस चलेंगी, क्या होगा। तो वो सारा काम DGT के हाथ में। तो DGT ये सब DGT की रेस्पॉन्स। तो ये पैसा कहाँ जाएगा, रिजल्ट एरिया 3 वाला DGT पर जाएगा। तो ये RA3 डायरेक्टली दिस रिजल्ट एरिया directly implemented by DGT with, अब DGT डायरेक्ट थोड़ा करती है सिलेबस वगैरह का काम, अलग अलग एजेंसी है, जैसे CSTARI है, हम देख चुके हैं इसका रोल भी। NIMI है, वो प्रिंटिंग वगैरह का काम करती है। तो CSTRI और NIMI में ये पैसा खर्च करेंगे रिजल्ट एरिया 3 का, जिससे कि वो टीचिंग और लर्निंग मैथोलॉजी और मटेरियल में इंप्रूवमेंट हो सके। तो कैसे कैसे करेंगे ये चीजें, इनका काम है कि जो एग्जिस्टिंग टीचिंग और लर्निंग है उसको मॉडर्नाइज करो। मॉडर्नाइज एग्जिस्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग materials for skill development to improve the quality of learning, quality of learning through the use of
जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का यूज करके क्वालिटी ऑफ लर्निंग इंप्रूव करनी है। और कैसे? मॉडर्नाइज करना है। जो एग्जिस्टिंग जो टीचिंग लर्निंग है उसको मॉडर्नाइज करना है, जो स्किल डेवलपमेंट यूज हो रही है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ये जब पैसा आएगा डीजीटी किसको दे देगी? CSTARI में दे देगी, निमी में दे देगी। और वो लोग क्या करेंगे? अपनी जो मेथोडोलॉजीज हैं, जो जो प्रोसीजर्स हैं टीचिंग लर्निंग के, उनको इंप्रूव करेंगे, उनमें बेहतर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके वो करेंगे। तो ये फेज 1 में ये जो फोकस कर रहे हैं 4 ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं इसका। तो क्वेश्चन यहां से ही बनता है, इन फेज 1 इन रिजल्ट एरिया 3 द 4 अपग्रेडेशन ऑफ 4 ट्रेड्स। तो 4 ट्रेड्स उनके नाम पूछ सकता है किसी एक ट्रेड का, कौन सी ट्रेड उसमें से नहीं है। तो एक आपकी है इलेक्ट्रीशियन, एक आपकी है फिटर, एक आपकी है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, एंड एक आप है कॉस्मेटोलॉजी। ये 4 ट्रेड हो गई आपकी जो पहले फेज में अपग्रेडेड करने की बात, उनके मटेरियल को अपग्रेड, उनके सिस्टम को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। ये रिजल्ट एरिया 3 हुआ। अब रिजल्ट एरिया 4 की हम बात कर लेते हैं। रिजल्ट एरिया 4, रिजल्ट एरिया 4 हमने देखा कि पूरा का पूरा अप्रेंटिसशिप पे बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है? अप्रेंटिसशिप की बात करेगा। इंप्रूव्ड एंड ब्रॉडन्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब जो इंडस्ट्री करा रही है उन पे फोकस रहेगा इसका। तो वो कैसे कैसे होगा? इसका काम एक्चुअली जो MSMEs हो गई, जो इस्टेब्लिशमेंट हो गई, मतलब करा कौन था? जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। कौन कराता है? इस्टेब्लिशमेंट्स क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है दोज कंडक्ट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब ये कौन हो सकती हैं? ये एस्टेब्लिशमेंट्स कौन हो सकती हैं? ये आपकी MSMEs भी हो सकती हैं, ये आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हो सकती हैं, स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, स्टेट सेंट्रल कोई भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई भी हो सकती हैं। तो इस तरह की ये आपके एस्टेब्लिशमेंट है जो अप्रेंटिसशिप कराते हैं। तो इसमें हम इन एस्टेब्लिशमेंट्स को इंप्रूव करने की बात करेंगे, तो इनको फंडिंग देंगे। तो इनकी फंडिंग जिससे कि वो बेटर तरीके से उसको प्रॉपर क्लस्टर अप्रोच के थ्रू वो उसको परफॉर्म कर पाए, इन एस्टेब्लिशमेंट की फंडिंग होगी। और वो जो होगी मॉडर्नाइज तरीके से होगी। तो ये प्रोजेक्ट RA4 क्या कर रहा है? दिस प्रोजेक्ट और RA4 प्रोजेक्ट एम्स टू मॉडर्नाइज द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सिस्टम, apprenticeship training system through the provisions of industry apprenticeship इनिशिएटिव, जिसको IAI बोल रहे हैं। ग्रांट्स टू इंडस्ट्री क्लस्टर्स, ग्रांट्स टू इंडस्ट्री के जो क्लस्टर्स हैं जो आपकी वो करा रहे हैं उनको ग्रांट्स दी जाएगी थ्रू IAI। तो ये इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है जिसको मॉडर्नाइज तरीके से, जैसे कि अभी एग्जिस्टिंग जो भी चीजें चल रही होंगी ट्रेडिशनली, उनको पैसे फंडिंग लेके नए नए टूल्स और नए नए मशीन्स लाके उन लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाए। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट एरिया 4 किस पे फोकस करता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात करता है। एस्टेब्लिशमेंट्स क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराते हैं, इनमें कोई भी हो सकता है आपका। तो ये हमने स्ट्राइव स्कीम को कवर किया। इसमें हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। आपकी स्ट्राइव स्कीम फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट।
जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी वैल्यू को एनहेंस करने के लिए स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो उसी को ये फोकस कर रहा है और ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम को फोकस कर रहा है, बेसिकली फोकसिंग ऑन ITIs। तो स्ट्राइव कब, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है जो साइन होता है 19 दिसंबर 2017 में। टारगेट रखा जाता है नवंबर 2022 तक कंप्लीट करेंगे, पर हो नहीं पाता, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है मई 2024 तक। आगे फिर हमने स्कीम के बारे में ये देखा कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इंप्रूव करने के लिए रखी गई है रिलीवेंस और एफिशिएंसी ऑफ स्किल ट्रेनिंग की एफिशिएंसी और रिलीवेंस को इंप्रूव करने के लिए करी गई है, जो स्किल ट्रेनिंग ITI जो अप्रेंटिसशिप के थ्रू कराई जाती है। तो हमने देखा कि लॉन्ग टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग में दो तरह की चीजें थी, ITI अप्रेंटिसशिप जो इंडस्ट्री से हो रही है, इंस्टीट्यूट से हो रही है, और इन्हीं को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। तो इनको इंप्रूव करने के लिए देखो एक स्कीम होती है कि जो अब तक हमने देखा कि जो स्कीम्स होती हैं वो इनपुट पे फोकस करती रही, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स ये हमारी रिजल्ट पे फोकस कर रही है कि रिजल्ट करके दो, अच्छा आउटपुट दो, हम आपको फंडिंग देंगे। तो ये आउटकम बेस्ड स्कीम है आपकी, जो इनपुट पे फोकस नहीं कर रही, आउटपुट पे फोकस कर रही है। आगे फिर हमने इसमें ये देखा कि इसके चार मेन, पहले इसके एम्स देखे कि ये कैसे कैसे कर रही है। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी ITIs को अगर वो सही अच्छा कर रहे हैं तो, और एक रॉबस्ट मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रही है, वो चाहे वो स्टेट डायरेक्टरेट हो, चाहे वो CSTRI से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, उनको रॉबस्ट करने की बात कर रहे हैं मेंशन। तो ये करने के लिए इन्होंने बेसिकली 4 रिजल्ट एरियाज को इन्होंने दिया। पहले अगर फाइनेंस की बात करें तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, सारी की सारी फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के थ्रू आ रहा है, इसमें स्टेट का कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बजट आउटले 22,000 करोड़ का है, जो 4 रिजल्ट एरियाज के ऊपर डिवाइडेड है, RA1, RA2, RA3, RA4। और RA1 ITIs के अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, RA2 हमारा स्टेट डायरेक्टरेट के अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, RA3 DGT से रिलेटेड जो भी टीचिंग और लर्निंग में इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन उनको इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, RA4 हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। फिर हमने ये RA1 देखा, वो किस तरह से किस किस पे फोकस कर रहा है, 500 ITIs पे फोकस कर रहा है और किस तरह से उसकी एलिजिबिलिटी है वो भी देखा। इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर ही वो फंड रिलीज होगा, ये भी हमने देखा कि पैसा ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि जो इंडिकेटर्स वो सही करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं ये हमने देखा कि भैया एडमिशन हो गया, फिर एग्जाम दे दिया बच्चे ने, फिर पास हो गया और फिर प्लेस हो गया, इन चीजों पे ये फोकस करेगा। RA2 में हमने देखा कि ये डायरेक्टरेट स्टेट डायरेक्टरेट को फंडिंग जाएगी तो वो वैकेंसीज को फिल करे और ट्रेनर्स की ट्रेनिंग कराए, इस चीज पे ये फोकस करेंगी। ऐसे ही RA3 हमारा फोकस कर रहा है आपका DGT पे फोकस कर रहा है, क्योंकि DGT को इंप्रूव करने के बाद DGT ही की एसोसिएटेड बॉडीज हैं, CSTRI और NIMI, जो मटेरियल और टीचिंग को एनहेंस करने की बात करते हैं, मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं, तो सारा फंडिंग इस पे जाएगी। पहले फेज में 4 ट्रेड सेलेक्ट करी गई हैं कि इनकी मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, इनको मॉडर्नाइज करते हैं। RA4 में हमने देखा कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करवाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉपर फंडिंग जाएगी जब वो प्रॉपर तरीके से नए मॉडर्नाइज तरीके से ट्रेनिंग कराएंगे, तो उसको चेक किया जाएगा डिटेल में। और ये हमने देख लिया स्ट्राइव स्कीम के बारे में। आगे हम अगला लेक्चर 15 में संकल्प स्कीम के बारे में देखेंगे। थैंक यू।